हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग। तो यार आज का ये वीडियो हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोगों ने अभी तक जावा में काफ़ी कुछ देखा। इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंस के बारे में देखने वाले हैं। अब प्रेसिडेंस क्या होता है। अब देखो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी थी कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूट होता है। तो हमारा जावा का जो कंपाइलर है वो किस ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेगा, इस बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले अपना नोट्स ओपन कर लेता हूँ। अब देखो इस चीज़ के बारे में काफ़ी लोगों को पता भी होता है और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। तो ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस के बेस्ड पे ही जो हमारा ऑपरेटर होता है ये इवेल्युएट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस होता है ना, वो मल्टीप्लाई और डिवीजन से कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो स्टार और स्लैश वाला जो है ऑपरेटर, ये पहले इवेल्युएट होगा प्लस और माइनस के मुकाबले में। मैं इसको करता हूँ इंटेलिजेंट आइडिया पे। इसके लिए मैं एक नया क्लास बना लूंगा और मैं इसका नाम रखता हूँ क्या रखूँ, मैं वीडियोस नंबर के हिसाब से रखता हूँ। इसके लिए मुझे वीडियोस नंबर देखना पड़ेगा। आई थिंक ये हमारा वीडियोस नंबर 9 है। और मैं ऐसे अभी सिंपल रख लेता हूँ, pw_chapter 2 सॉरी underscore precedence। ओके, ये डॉट जावा मैं यहाँ पे नहीं लिखा, ध्यान दिया आप लोगों ने। ये हमारा इंटेलिजेंट आइडिया, ये डॉट जावा ये खुद से वो ले लेता है ये एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड एक अपना बना लूंगा और और क्या करेंगे हम लोग। हम लोग को प्रेसिडेंस के बारे में देखना है कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ये प्लस और माइनस से पहले इवेल्युएट होता है। तो मान लो मैं एक इंट नाम का वेरिएबल ले लेता है एक्स, इसके अंदर मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 30 डिवाइड बाई 5, फिर इसको माइनस करते हैं या फिर कुछ बड़ा नंबर लेते हैं 80 डिवाइड बाई 2, माइनस करेंगे हम लोग इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा, ये इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट करके देखते हैं। हम लोग प्रिंट कर देंगे एक्स को, और ये सब मैं हटा देता हूँ, थोड़ा हम लोगों को जगह मिल जाएगा। ये पहले का कुछ फाइल्स है, ये सबको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा साफ सुथरा देखो। तो देखो यहाँ हमारा जो आउटपुट है वो 10 आ रहा है। 10 कैसे आया। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें बोर्ड मास लग रहा है। पहले ये 80 डिवाइड बाई 2 किया तो ये हमारा 40 बन गया। मैं इसको पेन से लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ। तो आप लोग बोलोगे भैया ये पहले 80 डिवाइड बाई 2 किया तो ये हमारा आंसर आया 40। उसके बाद ये माइनस कर रहा है 5 इंटू 6। हमारा बोर्ड मास ये होता है ना, पहले डिवीजन को वो कैलकुलेट करता है। तो ये माइनस ऐसा ही कैसा रहेगा और 5 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 30। तो 40 में से 30 आया तो ये इक्वल टू हमारा 10 आंसर आ रहा है। और हमारा आउटपुट भी यही आ रहा है। हमारा आउटपुट भी तो यही आ रहा है ना, देखो रन करके दिखा रहा हूँ मैं, 10 आंसर आ रहा है। लेकिन ये बोर्ड मास नहीं सपोर्ट करता है जावा। इस इक्वेशन में ये अनफॉर्चुनेटली ये आ गया, लेकिन जावा जो है हमारा ये बोर्ड मास सपोर्ट नहीं करता है। ये इवेल्युएट होता है बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के केस से। तो क्या होता है प्रेसिडेंस और क्या होती है एसोसिएटिविटी, तो चलिए देखते हैं उसको। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, मैं इसको कमेंट कर दिया। ओके, तो इसके लिए मैं पहले देखो प्रेसिडेंस का आपको समझाता हूँ। प्रेसिडेंस क्या होता है।
प्रेसिडेंस सिंपल मैंने जैसे अभी बताया, प्रेसिडेंस जो है वो कहता क्या है कि भैया मैं सबसे बड़ा हूँ। अब सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ये मेरा डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो माइनस से बड़ा है, तो बोलेगा ये डिवाइड जो बोल रहा है ये मैं माइनस से बड़ा हूँ, तो मेरा प्रेसिडेंस बड़ा है। डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस बड़ा है। फिर इसके बाद है वो प्लस और माइनस। फिर प्लस और माइनस से भी कुछ वो होगा, प्लस और माइनस भी किसी चीज से बड़ा होगा, तो वो भी माइनस बोलेगा कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा प्रेसिडेंस आपसे ज्यादा है। ओके, तो मैं एक दूसरा इसके लिए मैं एक दूसरा इक्वेशन लेता हूँ। मैं वेरिएबल बनाता हूँ बी नाम से। इसको मान लो मैं सेम इक्वेशन उठा रहा हूँ, ये सेम प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके जगह पे डिवाइड कर देता हूँ। देखो तो क्या होगा, अभी आप बोल रहे थे ऊपर में। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ ताकि वो सही से दिखे। चलिए ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ ये क्या आ रहा है। प्रिंट बी। आप बताओ ये क्या आना चाहिए, पहले आप बताओ ये क्या आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया पहले मेरा ये कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, ये क्यों दे रहा है? ये मिट कुछ हमारा हेल्प करेगा। इंट बी इज इक्वल टू, सही तो है सारा, मेरे ख्याल से तो सब सही है। चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद देखेंगे। ओके, तो आप क्या बोलोगे भैया पहले ये करेगा वो, पहले क्या करेगा, पहले वो 80 इंटू टू करेगा तो वो हो जाएगा 160। फिर माइनस करेगा 5/6। इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये डेसिमल में ले रहा है ना। इसको पहले वाले को मैं कुछ छोटा बना देता हूँ, छोटा चीज कर देता हूँ। 8 कर देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको कर देता हूँ मैं क्या कर दूँ 50 डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो आप बोलोगे भैया पहले हमारा ये इवेल्यूएट होगा, ये वाला इवेल्यूएट होगा। नहीं, बोर्डमा से अगर आप चलोगे तो पहले आप बोलोगे ये इवेल्यूएट होगा ना, पहले तो डिवाइड होगा। तो पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? पहले आना चाहिए ये तो सेम रहेगा, उसके बाद माइनस, और ये इसको सॉल्व करके वो मेरा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा दूसरा स्टेप में क्या होगा कि अब भैया ये इवेल्यूएट होगा, तो ये हमारा 16 माइनस 10। अब तीसरा स्टेप में आप बोलोगे कि ये सॉल्व होगा, तो 16 में से 10 गया, ये हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 6। देखो क्या आता है, ये 6 आ भी रहा है, लेकिन ये हमारा बोर्ड मास पे नहीं चल रहा है। ये हमारा बोर्ड मास पे नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि पहले ये इवेल्यूट हुआ, लेकिन एक्चुअल में पहले ये इवेल्यूट नहीं होता है, पहले ये इवेल्यूट होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आती है हमारी एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या कहता है? प्रेसिडेंस जब इक्वल होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हमारा जो ये होता है ना, एक मिनट डार्क ले लेता हूँ। हमारा जो ये होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दोनों का जो होता है प्रेसिडेंस सेम होता है, ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। और हमारा ये जो प्लस और माइनस जो होता है, ये दोनों का भी प्रेसिडेंस सेम होता है। तो पहले अगर ये दोनों चीज एक इक्वेशन में एक ही टाइम पे आ जाए तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा? जैसे यहाँ पे आया भी है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे तो आया भी है ना। ये देखो यहाँ पे ये भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, और ये डिवाइड भी आ गया। तो ये दोनों में से पहले कौन सा होगा? ये दोनों का तो प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पे आती है एसोसिएटिविटी की कहानी। तो हमारा एसोसिएटिविटी क्या कहता है? ये बोलता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ये बोलता है कि भैया हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। पहले जो भी हमारा लेफ्ट में आएगा, मतलब कि पहले जो भी हमारा लेफ्ट में आया, यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा आया?
यहाँ पे देखो लेफ्ट में आया पहले ये आया हमारा, क्या हो रहा है ये, अच्छा मैं वहाँ पे इरेजर लिए हुआ था। पहले ये आ रहा है मेरा लेफ्ट में मल्टीप्लाई, तो आपको लग रहा था कि वो पहले ये इवेल्युएट करके पहले हमारा ऐसे देगा 8 × 2 माइनस ये हमारा 10 आएगा, लेकिन ये ऐसे में नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, इसका इवेल्युएट होने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। पहले वो 8 × 2 को सॉल्व करेगा और ये हमारा 16 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस होगा 50 डिवाइड बाई 5 से। सेकेंड स्टेप में ये हमारा 16 माइनस 10 होगा और तब जाके हमारा 6 आउटपुट दे रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका इवेल्युएट होने का प्रोसेस ये है, इस स्टेप में वो इस सीक्वेंस में वो इवेल्युएट होगा, ना कि वो इस सीक्वेंस में होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमारा जो जावा है, जावा का जो कंपाइलर है, वो हमारा बोर्ड मास सपोर्ट नहीं करता है। ये हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे चलता है। अब आप बोलोगे भैया ये मुझे पता कहाँ से चलेगा कि किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है? तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ये इमेज में तैयार करके रखा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी है हमारा। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला था, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला था, ये प्लस माइनस देखो नीचे में होगा कहीं है प्लस माइनस, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है। इसका प्रेसिडेंस देखो कितना है, ये यहाँ प्रेसिडेंस है ना, ये प्रेसिडेंस देखो इसका 12 है और प्लस माइनस का 11 ही है। तो हमारा प्रेसिडेंस में तो ये सबसे ज़्यादा आ गया। लेकिन देखो मैंने बोला कि ये प्लस ये मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉड्यूलस का बात अभी मैंने नहीं किया, लेकिन मॉड्यूलस का भी वो सेम होता है। मॉड्यूलस में हटाओ, अभी प्लस और माइनस में इसमें है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये दोनों का सेम होता है। तो अगर ये दोनों अगर हमारा एक ही इक्वेशन में आ जाए तो पहले कौन सा इवेल्युएट होगा? तो प्रेसिडेंस तो भैया हमारा सेम है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंस से तो बात बनेगी नहीं। प्रेसिडेंस यहाँ पे बोल दिया, मेरे से तो ना होगा भैया, आप कर लो अब अपना। तब हम लोग जाएंगे यहाँ पे एसोसिएटिविटी पे, हम लोग जाएंगे एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी क्या कह रहा है कि भैया हमारे इक्वेशन में जो भी पहले आएगा ना लेफ्ट में, उसको मैं पहले इवेल्युएट कर दूंगा, लेफ्ट टू राइट में चलूंगा। समझ में आ रही है कुछ? यहाँ भी वैसे ही हुआ है, यहाँ भी वैसे ही हुआ है। खुल जा भाई, देखो यहाँ भी वैसे ही हुआ है। पहले ये हमारा आया है, पहले हमारा आया है ये मल्टीप्लाई, तो पहले वो मल्टीप्लाई हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, उसके बाद ये माइनस वाला ऑपरेटर चला। ये पता है ये आपको कब समझ में आएगा? जब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा, एक क्विक क्विज मैं आप लोगों के लिए तैयार रखा हूँ, ये हम लोग करेंगे बाद में। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ आ गया? ये देखो जब मैं ये करूंगा ना, ये करूंगा जब, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्रेसिडेंस और ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आप लोग को होप तो समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है कि हमारा जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर जो होता है हमारा, ब्लैक कलर है यार, हमारा जो ऑपरेटर होता है वो इवेल्युएट होता है बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस के बेस पे वो ऑपरेट होता है, ना कि वो हमारे मैथ की तरह वो ऑड मास या बोड मास की तरह इवेल्युएट होता है। हमारा जावा कंपाइलर ऑड मास बोड मास जैसा कुछ मानता ही नहीं है वो। और ये चीज़ भी हम लोगों ने देख लिया। इन केस वी लाइक टू चेंज दिस ऑर्डर वी यूज टू पैरेंथेसिस, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा मैं इस चीज़ को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, एसोसिएटिविटी, ये हम लोगों ने देख लिया, एसोसिएटिविटी भी देख ली हम लोगों ने। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, प्लस और माइनस के केस में भी ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बोलोगे भैया हर जगह लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये इंक्रीमेंट और ये इज इक्वल टू वाले में ये राइट टू लेफ्ट जाता है। इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, इसके कहने का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो ये कह रहा है कि हम्म, मान लो इंट ए इज इक्वल टू बी
इज इक्वल टू 7। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि पहले ये हमारा ये राइट वाला इवेल्युएट होगा, मतलब 7 की वैल्यू बी में असाइन होगी। उसके बाद वो ये टोटल जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमारी ए में असाइन होगी। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ राइट टू लेफ्ट चल रही है, दिख रहा है आप लोगों को। पहले जो हमारा 7 है ये हमारी बी में वो असाइन होगी, उसके बाद ये टोटल वैल्यू हमारी ए में असाइन होगी। तो ये किस ऑर्डर में चल रहा है? ये इस ऑर्डर में चल रहा है, ये राइट से लेफ्ट की ऑर्डर में चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है हमारा एसोसिएटिविटी हमारा हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाए। हाँ, ज़्यादातर केस में वो लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे देख लो। ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस देखो, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? हाईएस्ट प्रेसिडेंट होती है पैरेंथेसिस की, स्क्वायर ब्रैकेट की। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसमें हमारी राइट टू लेफ्ट जा रही है। ये सारी चीज़ इंक्रीमेंट वाला भी हम लोगों ने देखा अभी नोट्स में, डिक्रीमेंट वाला में भी। तो इसमें हमारी राइट टू लेफ्ट जा रही है, बाकी सारे में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसमें भी लेफ्ट टू राइट, ये सारे में लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देखो ये दोनों में राइट टू लेफ्ट जा रही है। किसमें? कंडीशनल में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को पता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। फिर ये कॉमा भी लेफ्ट टू राइट। चलिए ठीक है, इतना। बैक टू दी नोट्स। तो इतना हमारा ये सही रहा कहानी। अब देखो ये पैरेंथेसिस वाला चीज़ ना मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली यही बोलना चाह रहा है ना कि अगर देखो प्रेसिडेंस पहले मान लिया जाए कि इसका ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं प्लस और माइनस वाले चीज़ में अगर मैं वो लगा दूँ ना, पैरेंथेसिस लगा दूँ, तो पहले वो प्लस और माइनस की चीज़ इवैल्यूएट होगी। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। उम्म, छोड़ो, इसमें नहीं करते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन क्विज़ क्विज़ आपको बताऊँगा, अभी बताता हूँ। इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं करने वाला हूँ वो चीज़। तो खामखा वीडियो को लंबा करने से क्या फ़ायदा? आप लोगों को पता ही है टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो छोटी-मोटी चीज़ों में हम लोग बर्बाद ना करें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हुँ। तो क्विक क्विज हमारा क्या कहता है, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा। इस चीज को हम लोग जावा में कैसे लिखेंगे। तो पहला हमारा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। मैं इन सब चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यूनिवर्सल कमेंट लगाता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, सॉरी। यूनिवर्सल कमेंट ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, वो थोड़ी भावनाओं में मैं बह जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे ये तो कुछ लगा दिया। इंटेलिजेंट आइडिया है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है यार। मैंने देखो यहाँ पे लगाया, वो यहाँ पे खुद लगा दिया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना। हम्म। चलिए ठीक है, मैं इसके नीचे इस चीज़ को सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ये अभी हटाता हूँ इस चीज़ को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये एक्स माइनस वाई टोटल पे डिवाइड बाई 2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इंट, हाँ, मैं यहाँ पे कुछ एक्स ले लेता हूँ। एक्स मैंने ले रखा है, मैं ए ले लेता हूँ, या फिर वो तो कमेंट किया, छोड़ो कुछ भी लेते हैं। आप लोग इतना माइंड मत करने कि भाई आप एक ही प्रोग्राम में सिम नाम का कितने सारे वेरिएबल बना रहे हैं। ये कोई मैं आपको प्रोजेक्ट बना के नहीं दे रहा हूँ, ना कोई सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो, ये आप लोगों के लिए स्निप्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को यूज़ करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। मैं इसके अंदर में क्या ले लूँ? हाँ, एक्स माइनस वाई, सॉरी, वाई डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसको इतना लिख के अगर छोड़ दूँ तो क्या ये सही है? इसको चेक करने के लिए मैं पहले एक्स और वाई को डिफाइन कर लूँगा। इंट एक्स इज इक्वल टू 5 कर लिया मैं, और इंट वाई इज इक्वल टू 2 कर लिया मैं। 2 नहीं, वाई को मैं कुछ करता हूँ 10। चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। ए, ए का आउटपुट क्या आता है?
अभी आप इस ये क्या गया अनएक्सपेक्टेड, अच्छा वहाँ पे कुछ मैंने एरर, यहाँ पे ये देखो यही एरर यहाँ पे मैं छोड़ा है। ये अभी ठीक हुआ नहीं चला, मैं आपको ये खुद पहले पूछना चाह रहा था कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो बताइए भैया क्या होगा इसका आउटपुट। इसको रन करने से पहले आप खुद सोच के बताइए क्या होगा इसका आउटपुट। क्या ये हमारा ये जो y है, y को 2 से डिवाइड कर देगा, मतलब कि x का वैल्यू है हमारा 5, 5 माइनस y बाई 2 करेगा इसको, मतलब 10/2, ये भी 5। तो इसका आंसर हमारा 0 आएगा क्या? इसका आंसर 0 आएगा क्या? या फिर दूसरी तरीका से अगर देखें तो 5, 5 माइनस y का कितना वैल्यू है 10। इसके बाद अगर हम 2 करें तो इसका वैल्यू हमारा आएगा समथिंग 2.5, लेकिन ये इंटीजर है तो ये हमारा 2 आंसर देगा। क्या ये हमारा 2 आंसर देता है या फिर 0 आंसर देता है? हम लोगों के क्वेश्चन में तो ओवरऑल डिवाइड था ना, x और x माइनस वाई के ऊपर टोटल वो था। ये हमारा x माइनस वाई के ओवरऑल डिवीजन है, मतलब ये दोनों पहले इवेल्यूएट होगा, उसके बाद ये होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर देगा? रन करके देखते हैं। देखो ये हमारा 0 दिया, ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंस की कहानी बताई आपको। अभी मैंने आपको प्रेसिडेंस की कहानी बताई ना, कि पहले हमारा जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा रहेगा वो इवेल्युएट होगा। तो पहले हमारा y डिवाइड बाई 2 इवेल्युएट हुआ, उसके बाद वो इसमें गया। समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद वो इस पर गया माइनस पे काम करने। तो पहले हमारा 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, जो कि हमारा 5 था, और 5 इधर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा 0 आएगा। आया समझ में? लेकिन अगर हमको उस तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हमको वैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो पैरेंथेसिस की जो मैं बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ तो आपको क्या लगता है अब क्या आंसर आएगा? हम लोगों ने पैरेंथेसिस का यूज़ कर लिया। अब देखो ये हमारा -2 आ रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये y हमारा बड़ा है ना। यहाँ पे हुआ क्या अब हमारा 0 क्यों नहीं आया? ये हमारा हो रहा है 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? -5/2, जो कि हमारा आएगा -2.5। लेकिन ये इंटीजर है, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा इंटीजर है, इसलिए ये हमारा सिर्फ आएगा -2, जो कि मुझे आउटपुट में यहाँ पे दे रहा है। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये हमारा पैरेंथेसिस का काम ये था। होप सो आपको पैरेंथेसिस समझ में आया होगा। पैरेंथेसिस का हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया भी। ये देखो पैरेंथेसिस का जो है ना, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है। अगर मान लो एक इक्वेशन में काफ़ी सारा प्रेसिडेंस वो है, पैरेंथेसिस है, तो हमारा फिर वो एसोसिएटिविटी पे जाएगा, जो कि हमारा लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी इसका। चलिए ठीक है इतना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये बेसिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है यार जावा में, पता ही है आप लोगों को। बी इंटू बी करना पड़ेगा आपको, ये इसका मतलब बी स्क्वायर हुआ। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो क्या ये सही है? ये सही है? वो जो हमारे जो नोट्स में ये जो बोल रहा है, ये चीज़ जो बोल रहा है, क्या ये चीज़ और ये चीज़ हमारा सेम है? ये चीज़ देखते हैं। मैं पहले इसके लिए कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। इसमें क्या क्या है? बी है, बी को मैं मान लिया 20। इसमें सी है हमारा, इंट सी को मैं मान लेता हूँ 2। फिर इसके अंदर क्या है? ए है, ए को कुछ मान लेता हूँ मैं 5। चलिए ठीक है। अब देखो
अब देखो, अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? तो भैया मैंने बोला था ये हमारा प्रेसिडेंस पे वर्क करता है, मतलब कि पहले जो है वो हमारा ये इवैल्यूएट होगा, फिर देखो ये इवैल्यूएट होगा, तब जाके हमारा ये इवैल्यूएट होगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाई 2a है। 2a मैंने क्या लिखा यार? 2a जैसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई ये करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको एनालाइज करो, ये क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये कहाँ यहाँ पे गलत तो देगा, ये कंफर्म है भाई। क्या गलत देगा, समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखो पहले जो है हमारा, पहले ये इवेल्युएट होगा, पहले हमारा b इंटू बी मतलब ये 20 इंटू 20, सही से लिखा हो यार, 20 इंटू 20 पहले ये होगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, 4 ए का वैल्यू है हमारा 5, फिर सी का वैल्यू है हमारा 2। ओके, इतना जाएगा। उसके बाद ना पहले ये हुआ, उसके बाद ये होगा, ये वाला अभी कुछ नहीं करेगा वो। इतना होने के बाद देखो वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो ये जो होगा वो मेरा ए से होगा, ए मतलब कि हमारा ए का जो भी वैल्यू 5 है। तो देखो ये जो हम जो करना चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो हम लोग करना चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये 2 यहाँ पे हो जा रहा है, ये अलग इक्वेशन बन जा रहा है, और ये सब बाद में वो हो करके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गलत है। तो इसको सही तरीका से लिखने का क्या, कैसे क्या तरीका है इसको सही तरीका से लिखने का? देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंट बेकार में लिखा है, यहाँ पे डेटा टाइप जब ऊपर में मैं वेरिएबल बना चुका हूँ, तो इसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ कि इसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, ये चलेगा, ये सही है। तो देखो मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ आउट जेड, तो ये हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, क्या देगा आप सोच के बताओ, ये हमारा क्या देगा? इसमें मैं टाइम ले रहा हूँ यार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को लंबा ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बी इंटू बी, मैं कुछ छोटा वैल्यू लेता हूँ यार, इसकी इतना बड़ा बड़ा वैल्यू ना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बी को भी कुछ छोटा लेता हूँ, मान लो 6 ले लिया मैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बी इंटू बी है, मतलब 6 इंटू 6 है, ये हमारा 36 में इवेल्युएट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद वो हमारा -4a इंटू सी, ए का वैल्यू है हमारा 5 और सी का वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 5 हो गया 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, चलिए ठीक है, ये इवेल्युएट हुआ। उसके बाद हमारा क्या इवेल्युएट होगा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर होगा हमारा ये जो 40 हुआ ना, ये 40 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा वापस 20 आ जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा 20, और फिर तब जा कर के ये मल्टीप्लाइड होगा ए से, ए का मतलब 5, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 36 माइनस 100। अब इसका वैल्यू कुछ माइनस में आएगा, तो इसका 100 माइनस में है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 64। देखिए माइनस में 64, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -64 आ रहा है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे, ये तो हुआ, ये हम लोगों ने देखा क्यों हुआ, लेकिन हम क्या करना चाह रहे थे, इसको साइड रखते हैं अभी, यहाँ पे करते हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हम लोग कुछ ऐसा चाह रहे थे कि ये जो है हमारा 2a ये पूरे के डिवाइड में जाए, 2a हमारा पूरे के डिवाइड में जाए, मतलब कि b इंटू बी तो हमारा 36 आएगा, b इंटू बी तो हमारा 36 आएगा। लेकिन उसके बाद जो है ये ये इवेल्युएट होके जो हमारा 40 आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो 2a है ना, ये 2a ओवरऑल डिवाइड होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, 2 इंटू 5 होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, हम लोग फिर से पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। हम लोग अगर यहाँ पे
ये कर ले, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दे और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा, सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दे। तो अब देखो ये हमारा क्या आएगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये हमारा किस में वैल्यूट हो जाएगा, -4/10। तो ये समथिंग पॉइंट में वैल्यू देने वाली है, देखते हैं इसका क्या आता है। लेकिन वो इंट है तो वो पॉइंट में जाएगा नहीं, 0 0। तो ये यहाँ पे 0 क्यों आया क्योंकि जब हम लोग ये कर रहे थे ना, तो इसका वैल्यू आता है समथिंग 0.4 में। तो ये डेसिमल के बाद वाला वैल्यू तो हम वो लेगा नहीं, क्योंकि वो इंटीजर है, तो वो तो डेसिमल को हटा देगा ना, इसलिए वो सिर्फ 0 को वहाँ पे आउटप्रिंट कर रहा है आउटपुट में, समझ में आ रहा। तो अब हमारा जो डिजायरेबल आउटपुट है वो हमारा आ रहा है निकल के वहाँ पे। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यार चलते हैं बैक टू दी नोट्स और देखते हैं आगे क्या है। ये हम लोगों ने कर लिया, ये वीएस का, ये आप कर लेना। तो यार बस आज के लिए इतना ही, होप सो आप लोगों को समझ में आएगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ जावा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।